गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे एल्कोहलों का परीक्षण। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़े थे एल्कोहल के रासायनिक गुण, सबसे इम्पोर्टेंट विधियां पढ़ी थी, उसमें निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण और डिहाइड्रोजनीकरण। लेकिन आज पढ़ेंगे एल्कोहलों का परीक्षण। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते कि एल्कोहलों का एक परीक्षण लिखिए कोई। तो देखो, दो परीक्षण होते हैं इसके। एल्कोहल को कितने परीक्षण होते? दो। पहला परीक्षण है इसमें ल्यूकस टेस्ट, ल्यूकस अभिकर्मक टेस्ट, ल्यूकस अभिकर्मक परीक्षण। सॉरी, पेन नहीं चल रही है। ल्यूकस अभिकर्मक परीक्षण। दूसरा होता है इसमें विक्टर मेयर परीक्षण, विक्टर मेयर परीक्षण। लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है, ये बीएससी में पूछा जाता है विक्टर मेयर परीक्षण। आपको पढ़ना है सिर्फ ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है, एल्कोहलों की पहचान करने के लिए। आप सोच रहे होंगे यार क्या है ल्यूकस अभिकर्मक, ल्यूकस अभिकर्मक। देखो, ल्यूकस अभिकर्मक होता है मिश्रित रूप HCl प्लस निर्जल ZnCl2, इसे कहते हैं ल्यूकस अभिकर्मक, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि ल्यूकस अभिकर्मक क्या है तो आप क्या कहेंगे? HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का मिश्रित रूप है, ठीक है। तो देखो, इनको पहचान करने के लिए की जाती है ल्यूकस अभिकर्मक का प्रयोग एल्कोहलों की पहचान करने के लिए। जैसे अगर आपको एक पात्र में दिया है 1 डिग्री एल्कोहल, जैसे एक पात्र है इसमें, वो इसमें भरा हुआ है 1 डिग्री एल्कोहल, जैसे ये भर दिया हमने 1 डिग्री एल्कोहल, ये रहा आपका 1 डिग्री एल्कोहल। और एक पात्र में भर दिया आपने 2 डिग्री एल्कोहल, जैसे एक पात्र है इसमें भर दिया 2 डिग्री एल्कोहल, ये हुआ 2 डिग्री एल्कोहल। समझ में आ रही ना? एल्कोहल। और एक पात्र में भर दिया आपने क्या? 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। और आपसे कोई पूछ दे कि इसमें से फर्स्ट डिग्री एल्कोहल कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे? कि आप पी के बताएंगे क्या एल्कोहल को कि ये फर्स्ट डिग्री है, 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है? नहीं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि ल्यूकस अभिकर्मक डालिए आप इसमें ल्यूकस अभिकर्मक डालिए, अपने आप पता चल जाएगा आपका कौन सा फर्स्ट डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। तो देखो कैसे पता करना है। आप अब ल्यूकस अभिकर्मक फर्स्ट डिग्री में डालेंगे जब ल्यूकस अभिकर्मक, ये है आपका ल्यूकस अभिकर्मक, ल्यूकस अभिकर्मक, ल्यूकस अभिकर्मक। जब ल्यूकस अभिकर्मक आप फर्स्ट पात्र में डालेंगे, जिसमें है कोई पात्र है इसमें फर्स्ट डिग्री एल्कोहल में, अगर फर्स्ट डिग्री एल्कोहल में डालेंगे तो अपने आप वो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल में डालेंगे तो क्या होगा? ल्यूकस अभिकर्मक लिख दें यहाँ पर, ल्यूकस अभिकर्मक। तो वो कभी धुंधलापन उत्पन्न नहीं करेगा। मतलब ल्यूकस अभिकर्मक डालेंगे तो वो धुंधलापन उत्पन्न ही नहीं करेगा, मतलब धुंधलापन नहीं आएगा उसमें। अगर जिस पात्र में आप ल्यूकस अभिकर्मक डालेंगे उसमें धुंधलापन नहीं आएगा। अगर धुंधलापन बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप समझ जाएं कि उसमें फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर नो पीपीटी, नो पीपीटी मतलब कोई धुंधलापन नहीं। देखो, अगर आपने 2 डिग्री में डाल दिया, अगर आपने 2 डिग्री में डाल दिया ल्यूकस अभिकर्मक, 2 डिग्री एल्कोहल में डाल दिया ल्यूकस रिएजेंट, तो देखो 5 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना इसमें 2 डिग्री एल्कोहल है। अगर 5 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न हो जाए उस पात्र में, इस पात्र में, तो समझ जाए आप इसमें 2 डिग्री क्या है? एल्कोहल है। तो देखो, अगर 5 मिनट में, 5 मिनट पीपीटी मतलब 5 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न हो जाता, सीधी बात है। और देखो 3 है इसमें 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। अगर इसमें डाल दिया आपने ल्यूकस रिएजेंट तो बिल्कुल हाल आपने डाला और हाल सीधा धुंधलापन उत्पन्न हो जाएगा, सीधा तुरंत तुरंत बैक टू बैक, ठीक है। तो ये हुई एल्कोहलों की पहचान करने के लिए ल्यूकस अभिकर्मक टेस्ट। परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेते एल्कोहलों की पहचान करने के लिए कोई टेस्ट लिखिए, ठीक है, तो आप लिख देना ल्यूकस अभिकर्मक परीक्षण। हमने बता दिया आपको 1 डिग्री नो पीपीटी, कोई धुंधलापन नहीं, 2 डिग्री 5 मिनट पीपीटी, 5 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न करते, और 3 डिग्री एल्कोहल तुरंत तुरंत कर देते सीरीज, ठीक है, तुरंत पीपीटी मतलब हाँ
तुरंत लिख दें आप यहाँ पर, तुरंत पीपीटी। बस ये आपका एल्कोहलों का टेस्ट। अगला पढ़ेंगे हम इसमें सेट जेप का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है सेट जेप का नियम। याद रखना आपकी सिर्फ किताब में एक ही नियम है, सेट जेप का नियम। आप शायद आपकी बुक में ना दिया गया हो, लेकिन हमारी बुक में दिया गया है सेट जेप का नियम। आपको उसमें याद करना ही है कैसे भी करके, ठीक है। देखो ये है आपके पास सेट जेप का नियम, मैंने अच्छी तरह से लिख लिया है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए तो अच्छी सी बात हुई, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसकी और कॉपी कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे यहाँ सेट जेप का नियम। आपकी बुक्स में कौन कौन से नियम है, देखो पहला नियम है आपके पास मार्कोनिकॉफ का नियम। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मार्कोनिकॉफ का नियम। दूसरा है आपके पास सेट जेप का नियम, शायद आपकी बुक्स में ना दिया गया हो सेट जेप का नियम, तो ये इम्पोर्टेंट है काफी। सेट जेप का नियम बोर्ड एग्जाम में 3 साल पहले शायद आया भी था। सेट जेप का नियम लिखिए, उदाहरण सहित समझाइए। ऐसा सेट जेप का नियम उदाहरण सहित समझाइए, 2 अंक में आया था, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है। देखो होता क्या है सेट जेप के नियम में, देखो पढ़ो पहले। जब किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक एल्कीन बनने की संभावना होती है, मतलब डबल बॉन्ड वाले उत्पाद बनने की संभावना होती है। डबल बॉन्ड बनने, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड बनने की संभावना होती है। 2 उत्पाद बनते हैं ऐसे डबल बॉन्ड वाले, याद रखना। दो उत्पाद बनते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो। और तुम्हें पता है कि जब डबल बॉन्ड बनता है तो उस यौगिक में से जल तो अवश्य निकलता है, तभी तो बनता है डबल बॉन्ड। उसे गर्म करना पड़ता है तभी एल्कीन प्राप्त होती है। तो उसमें से सबसे अधिक प्रतिस्थापित मुख्य एल्कीन होती है। देखो फॉर एग्जाम्पल बता, इंपोर्टेंट है काफी, याद कर लेना इसे। फॉर एग्जाम्पल देखो ये रहा आपके पास, हमने लिया एग्जाम्पल CH3 CH, यही एग्जाम्पल आप एग्जाम में भी लिख देना अगर आए तो, CH2 CH3। इसे करना है गरम, किसकी उपस्थिति में, कॉन्क H2SO4। देखो जब इसे आप गर्म करेंगे इस एल्कोहल को, तो इसमें से जल तो करेगा ही, क्योंकि इसका निर्जलन होगा और 2 उत्पाद बनेंगे, ब्यूटूइन, ठीक है। तो आपको ब्यूटूइन सबसे मुख्य प्रतिस्थापित एल्कीन है, यही मुख्य उत्पाद होगा। देखो जल आपको कहाँ से काटना है, ए है आपके पास OH, ए है आपके पास CH2, एक H आप यहाँ से काट दो और OH यहाँ से, तो H2 कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा या नहीं। बस यहीं पर आप डबल बॉन्ड लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पर लिख दें CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ से एक कट गया H, तो CH3, बस और कुछ नहीं करना। ये है आपके पास ब्यूटूइन। और देखो एक आपको बनाना है यहाँ से, देखो कहाँ से, आपके पास है CH3, ये बन गया वन प्रोडक्ट, क्योंकि 2 उत्पाद बनते हैं ना इसमें सेट जेप के नियम में। दूसरा उत्पाद आपको कहाँ से बनाना है, देखो ये रहा आपका फर्स्ट, ये रहा दूसरा देखो कहाँ से, ये है आपके पास CH3, जल काटना है आपको यहाँ से, ये है CH3, एक H काट दो आप यहाँ से, तो क्या हो जाएंगे, CH2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे CH2। अगर आप यहाँ से एक H काट दो तो यहाँ बचेंगे CH2 और OH आप यहाँ से काट दो, तो जल कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, मुझे ये बताओ। तो H2 बाहर लिख दें, आप यहाँ से काटोगे H, तो CH2 बचेगा कि नहीं। बस आप यहीं पर डबल बॉन्ड ठोक दो, बस और कुछ नहीं करना आपको। आप यहीं पर डबल बॉन्ड ठोक दो, CH2 CH3, ये होगी आपके पास ब्यूट वन इन, तो बन गए ना 2 उत्पाद, ब्यूटूइन ब्यूट वन इन। तो सबसे इंपोर्टेंट क्या है इसमें, ब्यूट वन इन, ये है आपका मुख्य उत्पाद। तो बस यही याद रखना है इसमें से, और कुछ नहीं। आप चाहें तो इसे 2-3 बार रिएक्शन को लिख सकते हैं और आराम से इस रिएक्शन को कर सकते हैं, ठीक है।